दो मुख्यमंत्री आए हैं, आप लोग को थोड़ा सा धकधकी डर उर लग रहा है? धक कुछ नहीं, हमारा टाइगर अकेले इस राज्य में काफी है। कौन मुख्यमंत्री को बिहार में प्रचार करने के लिए बुला रहा है? कौन मुख्यमंत्री को पूर्णिया में कार्यक्रम करने के लिए बुला रहा है? कौन मुख्यमंत्री को उड़ीसा के मयूरभंज में बुला रहा है? लेकिन टाइगर जयराम महतो का राजनीतिक हो रहा है इस राज्य में बहुत बड़ा है। और टाइगर जयराम महतो इस राज्य के आने वाले स्थापित नेता और नेतृत्व करता होंगे इस राज्य के मुख्यमंत्री। हम लोग सबको जयराम महतो का जो सिपाही है इस विधानसभा चुनाव में लगे हुए, और जयराम जी का जब पदार्पण होगा इस विधानसभा चुनाव के दौरान तो पूरा फिजा बदल जाएगा। हम लोग पूरा तैयारी करके रखे हैं और गांव गांव ग्राम ग्राम जाके सभी जाति संप्रदाय समूह के लोगों को और कहते हैं अबुआ सरकार, अबुआ माने कि अपनी सरकार, लेकिन यहाँ बबुआ सरकार बना हुआ है। यहाँ पर घूस चलेगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार चलेगा, सब पर अगर चोट कोई करेगा तो जेल कैंप करेगा। और कैंची छाप से ही वो कैंची है ना, वो भ्रष्टाचार को के पर को कतरने के लिए काफी है। अच्छा, केवल रामदास मुर्मू कैंची छाप। और हमारे प्रत्याशी आएंगे, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आएंगे। आज केंद्रीय अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान का जो हिंदू पट्टी के सबसे बड़ा लीडर के रूप में उभर रहे हैं। आज वो बिहार में भी प्रचार करने जा रहे हैं। 3 तारीख को पूर्णिया में जेल कैंप का प्रोग्राम है। यानी इस पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लीडर और हिंदू पट्टी का सबसे बड़ा लीडर के रूप में जयराम महतो स्थापित हो रहे हैं। और जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी है हम घाटशिला में और घाटशिला का जो चुनावी उपचुनाव का जो दौर है वो चारों तरफ सरगर्मी जोरों जोर से देखने को मिल रहा है। हमारे बीच अभी विजय साहू जी है, काफी दूर से चल के यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में अपने जेल कैंप पार्टी को मजबूती देने के लिए आए हुए हैं। सारे कुछ हम लोग जानेंगे क्या कुछ अभी चल रही है घाटशिला के दरमियान, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी पार्टियां का जो तैयारियां जोरों जोर से चल रही है। सारे कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जोहार रहेगा दादा। जोहार जोहार, और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से खतियानी जोहार। क्या कुछ कहिएगा दादा, आप बड़का गांव से चल के आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पर आपका फीडबैक देखने को मिल रहा है? कैसे तैयारियां आप लोग का इस उपचुनाव को लेकर चल रही है? देखिए, घाटशिला उपचुनाव का जहां तक बात करेंगे तो घाटशिला उपचुनाव में एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरा है कि इस राज्य में वही लोग राज नहीं अब करने देंगे जो शुरू से राज करते रहे हैं। अब गरीब सोचने लगा है, घाटशिला का आम आवाम यह सोचने लगा है कि अब नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए और एक ही परिवार के लोगों को यहाँ पर अब अवसर घाटशिला में नहीं मिलेगा। क्योंकि घाटशिला विधानसभा यूं तो देखिएगा कि जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं ये पर्यटन के लिए बहुत फेमस जगह है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में घाटशिला का अभी तक सरकार ने कोई विकास का पहल नहीं किया है। दूसरा चीज कि यहाँ HCL था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो HCL समझिए कि अंग्रेज के जमाना से यहाँ पर था। और आज सरकार जो केंद्र सरकार है यहाँ पर दम भर रही है। चुनाव में उनके भी प्रत्याशी हैं और वर्तमान में राज्य सरकार के भी प्रत्याशी हैं। HCL का सवाल आपने कभी सुना क्या सदन में, लोकसभा हो या विधानसभा? राज्य का इतना बड़ा मसला है, ये HCL बंद होने से केवल घाटशिला ही नहीं पूरा ये कोल्हान प्रमंडल अफेक्टेड होता है। जबकि HCL यहाँ पर 26,000 लोग एम्प्लॉय थे। अब बताइए कितना बड़ा आबादी। आज लोग बोलते पलायन को रोकेंगे, कैसे पलायन को रोकेंगे जब इस विधानसभा में इतना बड़ा सरकारी उपक्रम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉपर लिमिटेड था, वो बंद हो गया और आप कहते पलायन को रोकेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। अरे जब फैक्ट्रियां बंद कर दे रहे हैं तो कहां से रोजगार देंगे? आज विधानसभा में, लोकसभा में ये बात उठना चाहिए ना कि हजारों हजार लोग विस्थापित हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ये पलायन इसलिए कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियां स्थापित थी आप लोगों ने बंद किया और इसकी चर्चा भी नहीं है। मैं बड़कागांव विधानसभा से आया हूं, HCL बंद हो गया घाटशिला का, ये आज तक हम लोगों ने सुना ही नहीं। यहाँ आने के बाद पता चलता है ये करीब 5 साल पहले ही HCL बंद हो गया। तो बताइए, उद्योग यहाँ पर जो था, हमारी जमीनें आप ले ली, उद्योग लगा, उसको बंद कर दे रहे हैं और कहते पलायन को रोकेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारा प्रत्याशी रामदास मुर्मू विजय होकर के विधानसभा में जाएंगे तो ये विश्वास दिलाते घाटशिला के लोगों से को कि विधानसभा में सबसे पहला सवाल HCL का हम लोग उठवाने का काम करेंगे। ये आवाज गूंजना चाहिए सदन में। आदरणीय टाइगर जयराम महतो जिस तरह से गरजते हैं, हम नौजवानों से कहेंगे कि घाटशिला के नौजवान जगो। 60% आबादी आपकी है, लेकिन आप जग नहीं रहे हो।
माने वही परंपरा, वो जो लेगेसी है पॉलिटिक्स का, उसको खत्म करना है कि एक ही परिवार के लोगों को हम लोग जिताते रहेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों में हेलीकॉप्टर में आके प्रचार दादा करके। यहाँ भी हेलीकॉप्टर भी आ रही है और जो हेमंत सोरेन दो मुख्यमंत्री प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपके सुप्रीमो अभी प्रचार के लिए नहीं आ रहे। कैसा लग रहा है कि आप लोग पता हो पाइएगा? अरे पूरा विधानसभा में अब चर्चा फैलने लगा है, केवल रामदास मुर्मू कैंची छाप, और हमारे प्रत्याशी आएंगे, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आएंगे। आज केंद्रीय अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान का जो हिंदू पट्टी के सबसे बड़ा लीडर के रूप में उभर रहे हैं। आज वो बिहार में भी प्रचार करने जा रहे हैं। 3 तारीख को पुरुलिया में जेल कैंप का प्रोग्राम है। यानी इस पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लीडर और हिंदू पट्टी का सबसे बड़ा लीडर के रूप में जयराम महतो स्थापित हो रहे हैं। और हम लोग सबको जयराम महतो का जो सिपाही है इस विधानसभा चुनाव में लगे हुए, और जयराम जी का जब पदार्पण होगा इस विधानसभा चुनाव के दौरान तो पूरा फिजा बदल जाएगा। हम लोग पूरा तैयारी करके रखे हैं और गांव गांव ग्राम ग्राम जाके सभी जाति संप्रदाय समूह के लोगों को, और खास करके नौजवान साथियों से मेरी आग्रह कि घाटशिला की तकदीर और तस्वीर बदलना है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, एसीएल को खोलना चाहते हैं, घाटशिला को जिला बनाना चाहते हैं, तो आदरणीय रामदास मुर्मू को विजय बनाइए। रामदास मुर्मू और जेल कैंप के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष विधायक टुमरी जब सदन में गरजेंगे तो पूरा झारखंड राज देखेगा। ये परिवर्तन करने का अवसर है। नौजवानों से मेरी यही आग्रह, उपचुनाव अवसर है, बदल दो झारखंड की राजनीति को। दादा आप कह रहे हैं घाटशिला में बदलाव होगी। अभी हम जीरो से रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और जाते हैं गांव गांव में, तो देखने को मिलता है जिस तरह से आदिवासी सरकार कहते हैं कि हम अब आवास दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं पर वैसा ये विकास इस क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं। सभी जगह खपड़ा का घर देखने को मिल रहा है, कहीं मिट्टी का घर है, कहीं टूटा हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस राज्य की दुर्गति यही कि जो अबुआ सरकार अपने आप को कहता है, या जो केंद्र की भाजपा सरकार है, ये तो बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, लेकिन ग्राउंड में जाके देखिए आज गरीब जो लोअर पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, अभी तक झारखंड में गरीबी है। बताइए, 40% संसाधन जिस राज्य के खनिज से पूरा देश जगमगाता है, वो राज्य के लोगों को अभी अबुआ आवास नहीं मिल रहा है। ये दुर्गति करके रखे हैं और कहते हैं अबुआ सरकार। अबुआ माने क्या? अपनी सरकार। लेकिन यहाँ बबुआ सरकार बना हुआ है। यहाँ पर घूस चलेगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार चलेगा, सब पर अगर चोट कोई करेगा तो जेल कैंप करेगा, और कैंची छाप से ही वो कैंची है ना, वो भ्रष्टाचार के पर को कतरने के लिए काफी है। अच्छा, दो मुख्यमंत्री आए हैं, आप लोग को थोड़ा सा धक-धकी डर उर लग रहा है? धक-धकी कुछ नहीं, हमारा टाइगर अकेले इस राज्य में काफी है। कौन मुख्यमंत्री को बिहार में प्रचार करने के लिए बुला रहा है? कौन मुख्यमंत्री को पुरुलिया में कार्यक्रम करने के लिए बुला रहा है? कौन मुख्यमंत्री को उड़ीसा के मयूरभंज में बुला रहा है? लेकिन टाइगर जयराम महतो का राजनीतिक हो रहा है इस राज्य में बहुत बड़ा है, और टाइगर जयराम महतो इस राज्य के आने वाले स्थापित नेता और नेतृत्व करता होंगे इस राज्य के मुख्यमंत्री। लास्ट सवाल रहेगा दादा, क्या घाटशिला वासियों को संदेश देना चाहिए? घाटशिला वासियों के लिए एक अवसर मिला हुआ है, खास करके नौजवान साथियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कि गरीब के बेटा को चुनिए जो आपके दुख दर्द को समझेगा। अमीर आपकी समस्याओं को नहीं समझ सकता है, जो एसी रूम में रहता है, जो बड़े बड़े गाड़ियों से घूमता है, केवल हाथ हिला के आपको बरगलाने का काम करता है। इस अवसर पर रामदास मुर्मू एक गरीब किसान का बेटा जो मिट्टी के घर में रहता, आपके आंगन का बेटा, उसको चुनिए और घाटशिला को बनाइए, घाटशिला को विजय करिए और घाटशिला जिला बनाइए, एचसीएल खुलवाइए और जितना समस्या उसका समाधान करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय साहू जी थे और काफी चीजों पे चर्चा किए। क्या आपका घाटशिला उपचुनाव को लेकर आपका क्या राय है? आप लोग फीडबैक में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।